हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट की है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम जानते हैं और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, ये आपका एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में ही आता है। वैकेंसी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, परमानेंट जॉब आपको मिलेगी, सरकारी नौकरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब इसके अंदर आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर का लेवल का सैलरी आपको मिलेगा। जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, टेक्नीशियन लेवल का पोजीशन आपको मिलेगा, सैलरी बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर भी सैलरी बढ़िया रहेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और इसी एग्जामिनेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना। और लगभग यहाँ पे आपकी जो ब्रांचेज है, आपकी लगभग सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर कैसे आपको अप्लाई करना रहता है उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, डायरेक्टली हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जिसको हम कहते हैं रोजगार समाचार पत्र, में जारी हो चुका है। अब इसके अंदर एनपीसीआईएल की तरफ से वैकेंसी है, जिसका अप्लाई प्रोसेस 28 मई से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट जो रहेगा यहाँ पे 17/6/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एनपीसीआईएल की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी और एसए की कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी आती है उसका निकाला गया है, जिसके अंदर डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगली वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसके अंदर साइंस ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसी आपकी 11 निकली है, मतलब कि डिप्लोमा और जिन्होंने बीएससी कर रखा है उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एसटी एसए की वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्लांट ऑपरेटर, जो कि आपका यहाँ पे एसटी और एसए की वैकेंसी है। ठीक है ना। एसटी और टीएन की वैकेंसी है। ठीक है ना। साइंटिफिक आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन है, जिसका आपका कैटेगरी सेकंड रहेगा। और इसके अंदर प्लांट ऑपरेटर का आपका डिपार्टमेंट है। 166 पदों पर ये वैकेंसी है। ठीक है। उसके अंदर भी आपका जो रहता है आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। अगला है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की पदों पर वैकेंसी है, वो भी आपका कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है। उसके अंदर टोटल मिला के आपकी 166 पद है। एक तो प्लांट ऑपरेटर है और मेंटेनर है, जो जिसके अंदर आईटीआई वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, उसके रहेंगे 166 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की वैकेंसी है, जिसमें जिन्होंने एमबीए कर रखा वो एलिजिबल है। अगला असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट का है। अगला असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है वो एलिजिबल है। टोटल पद है यहाँ पे 197 के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब देखिए, अब से कुछ दिन पहले इनके द्वारा ही वैकेंसी आ रखी थी। ठीक है। एनपीसीआईएल की तरफ से, जिसका मैंने अपडेट दिया था, वापस से निकली है वैकेंसी दोबारा दूसरी। ठीक है ना। तो मैं आपको जो पहले निकली थी उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। अब देखिए, ये जो पद है वो पहले भी निकल चुके हैं। ठीक है ना। दोबारा और निकले। तो इसके अंदर जो आपका कैटेगरी फर्स्ट है, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना, वो दे रखा है। और कैटेगरी सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस एंड अकाउंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सारी पोजीशन अभी हमने देखी थी। ठीक है। इसका हमको क्या जानना है बेसिकली, भाई क्वालिफिकेशन क्या है इसका। ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं,
देखिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट होता है उसके अंदर क्या रहता है ना, ये सारी ब्रांच एलिजिबल रहती है हर साल, ठीक है ना। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और आपका रहता है कंप्यूटर साइंस, ऐसी ब्रांच को एलिजिबल किया जाता है। और जो आपका कैटेगरी फर्स्ट का रहता है साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, उसके अंदर ये सारी ब्रांच आपकी एलिजिबल रहती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच को एलिजिबल किया जाता है। और जो आप कह रहे थे प्लांट ऑपरेटर, उसके अंदर क्या रहता है, बेसिकली आईटी वाले स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। ऑपरेटर का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, मशीनिस्ट का, टर्नर का, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, तो ये सब कुछ एलिजिबल रहता है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन के अंदर क्या मांगा जाता है, बेसिकली क्वालिफिकेशन में जो आपका बोला जाता है वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप सभी बच्चों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जाने कि जो क्वालिफिकेशन है ST और SB का, साइंटिफिक आपका जो यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है कैटेगरी फर्स्ट में, ठीक है ना। तो कैटेगरी फर्स्ट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने 12वीं के बाद, देखिए यहाँ पे 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल रहता है, ठीक है ना। डिप्लोमा होना चाहिए कैटेगरी फर्स्ट में। और देखिए यहाँ पे आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जरूर यहाँ पे दे रखा है, 60% होने जरूरी हैं। जिन बच्चों के 60% से कम है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा क्या आता है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी, ये आपका कैटेगरी फर्स्ट का दे रखा है दोबारा से, ठीक है। और अभी हम जानते हैं कि जो कैटेगरी सेकंड है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर भाई रहता है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे रहता है कि ITI क्या होना चाहिए, आपका 10th में 50% होने चाहिए, साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 2 साल का ITI होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। तो रिलेवेंट ट्रेड तो मैंने आपको बता दी है, लगभग ये ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एटलीस्ट 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है, कुछ पोजीशन पे, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग का पोजीशन है तो फ्रेशर भी एलिजिबल रहते हैं, जैसे कि कैटेगरी सेकंड के अंदर भी और भी वैकेंसी आती है जिसमें फ्रेशर एलिजिबल रहता है। बट यहाँ पे आपके 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो सैलरी रहती है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सैलरी रहता है उसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि कितना कितना आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए अपने जो काम की है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमारे काम का यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट है, दूसरा कैटेगरी सेकंड है। अब कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड में क्या सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, ये जो सैलरी यहाँ पे दे रखा है वो आपका पर महीने का है, ठीक है, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में डिप्लोमा एलिजिबल होता है, कैटेगरी सेकंड में ITI वाले एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट ईयर आपको 24,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर आपको 26,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। बुक अलाउंस अलग से मिलेगा 3,000 रुपये। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 1.5 साल का रहेगा, लगभग 18 महीने का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बना दिया जाएगा और कैटेगरी फर्स्ट में, कैटेगरी सेकंड के अंदर टेक्नीशियन बी का पोजीशन आपको मिल जाएगा। उसमें आपका जो सैलरी रहेगा लेवल 6 का रहेगा। अब लेवल 6 का सैलरी जो होता है वो जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन है वो आपकी जूनियर इंजीनियर लेवल की सैलरी के अकॉर्डिंग मिलती है। अब इसके अंदर जो आपका सैलरी रहता है वो आपका 35,400 रुपये आपको देखने को मिलता है। इसमें आपका अलाउंस ऐड होता है DA और ये 54,000 रुपये तक आपका सैलरी यहाँ पे चला जाता है फॉर ए कैटेगरी फर्स्ट में। कैटेगरी सेकंड के अंदर 33,201 रुपया यहाँ पे आपका चला जाता है, ठीक है। सैलरी को मोटिवेशन मानते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, ठीक है, और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और ये एक बढ़िया पोजीशन है जिसके अंदर आप कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 28 मई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस पर अप्लाई वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।